अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी यूएस में, अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं तो उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर और स्टॉक मार्केट पर किस तरह का इम्पैक्ट आता है। आप जल्द ही यूएस में इलेक्शंस देखने वाले हैं और उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपके इन्वेस्टेड पैसों पर किस तरीके का असर आ सकता है, इन चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम समराइज करेंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपके लिए मजीद लाते रहें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूएस इलेक्शंस का ताल्लुक क्या है और वहाँ पर होता क्या है जब इलेक्शंस आते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ पर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सिर्फ अमेरिका तक ये लिमिटेड नहीं रहते हैं, बल्कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स के अंदर रिएक्शन की सूरत में भी आता है। इलेक्शंस के बाद कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसे कि उनकी टैक्स पॉलिसी, रेगुलेशंस, ट्रेड रूल्स, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस, फॉरेन पॉलिसीज़। इसलिए इन्वेस्टर्स इलेक्शंस को वहाँ पर भी और पूरी दुनिया में एक सीरियस इवेंट समझते हैं और उसको मॉनिटर किया जाता है। तो देखें अब इसमें मार्केट पर क्यों इसके हवाले से रिएक्ट कर रही है, इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट से क्या ताल्लुक है। तो जब भी यूएस स्टॉक मार्केट को मैयर किया जाता है तो उसको कुछ इंडेक्स के थ्रू मैयर किया जाता है, जैसे कि S&P 500, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और इसी तरह से नस्डैक कंपोजिट। ये इंडेक्स इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि इलेक्शंस कॉर्पोरेट टैक्सेस को, रेगुलेशंस को और बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर मार्केट को प्राइस करता है। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि पॉलिसीज बिजनेस फ्रेंडली होंगी, मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। अगर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। अब यहाँ पर 3 फेजेस हैं। जब भी इलेक्शंस होंगे 3 फेजेस चलेंगे। वो कौन से हैं? सबसे पहला फेज है प्री इलेक्शन अनसर्टेनिटी। इसमें क्या होता है कि इलेक्शन से कुछ महीने पहले वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इन्वेस्टर अपना रिस्क कम करना शुरू करता है, डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग शुरू करता है, कैश होल्डिंग बढ़ा देते हैं अपनी। मार्केट को क्लैरिटी पसंद है। जब रिजल्ट अनसर्टेन होगा तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने आप को सेव करने की कोशिश को जारी रखेंगे और इसकी वजह से मार्केट में एक प्री इलेक्शन अनसर्टेनिटी पैदा होती है। अब अगर हम फेज 2 की बात करें तो ये होती है इलेक्शन की नाइट की वॉलेटिलिटी। इलेक्शन नाइट पर फ्यूचर मार्केट बहुत फास्ट मूव करती हैं। अगर रिजल्ट क्लियर हो जाए तो मार्केट जल्दी स्टेबल हो जाता है। अगर रिजल्ट जो है वो डिसरप्टेड होगा तो अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार एल्गोरिदम्स जो आपके स्टॉप लॉस वगैरह हैं वो भी ऑटोमेटेड हिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिंग की जो मूवमेंट्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। फिर आता है फेज 3, जिसे आप कहते हैं पोस्ट इलेक्शन ट्रेंड। जब रिजल्ट क्लियर हो जाता है तब मार्केट फोकस करता है। न्यू कैबिनेट की कौन होगा, उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी इकोनॉमिक वे में, उसकी टैक्स के रेट्स क्या होंगे, स्पेंडिंग कितनी होगी, ये सब चीज़ें जो हैं वो सेक्टर रोटेशन को डिसाइड करती हैं। फिर बात आ जाती है, अब एक गवर्नमेंट आ गई, अब उससे रेलेवेंट पॉलिसीज़ जो होंगी वो इम्पैक्ट करेंगी आपकी स्टॉक मार्केट्स को। आप अगर इसके कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करें, कंपनीज को अगर ये टैक्स कम होगा तो कंपनीज को प्रॉफिट मिलेगा और स्टॉक प्राइसेस अल्टीमेटली पॉजिटिव में जाएंगी। अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो नेट इनकम कम हो सकती है और शॉर्ट टर्म का प्रेशर मार्केट में देखने को मिलता है। इसलिए जो टैक्स पॉलिसी है वो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आ जाती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का इम्पैक्ट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ज़्यादा हो, कंस्ट्रक्शंस और इंडस्ट्रियल स्टॉक बेनिफिट हासिल करते हैं। अगर डिफेंसिव स्पेंडिंग ज़्यादा है तो डिफेंस कंपनीज को फ़ायदा हासिल होता है, और अगर सोशल स्पेंडिंग ज़्यादा है तो सोशल में हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स बेनिफिट हासिल करते हैं। फिर आ जाती हैं रेगुलेशंस।
अगर डीरेगुलेशन हो, बैंकिंग, एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बेनिफिट हासिल करते हैं। अगर स्ट्रिक्ट किस्म की रेगुलेशंस आई हैं तो कुछ सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है। ट्रेड वॉर या टैरिफ की बात करें, जो ट्रेड पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट, कंपनीज और टैक्स सप्लाई की जो चेन्स हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए नेस्डैक कंपोजिट जैसी जो टेक हैवी इंडेक्स हैं वो सेंसिटिव हो सकते हैं ऐसी कंडीशंस के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल मार्केट के बिहेवियर को, हिस्ट्री ये शो करती है कि लॉन्ग टर्म में यूएस मार्केट ने ग्रो किया है और करती आ रही है, चाहे कोई भी पार्टी पावर में आई हो। इलेक्शन ईयर वॉलेटाइल ज़रूर होता है, लेकिन इलेक्शन के बाद जब क्लैरिटी आती है तो मार्केट ऑफन रिकवर कर जाती है। एक जो साइकिल रहा है मार्केट का, उसमें पॉलिटिकल साइकिल से ज़्यादा अहमियत इकोनॉमिक साइकिल को हासिल रही है, और यही पावरफुल बात भी रही है यूएस इलेक्शंस के हवाले से। अब यहाँ पर अहमियत जो रखती है बात, वो है सेक्टर रोटेशन। अगर प्रो बिजनेस पॉलिसीज एक्सपेक्ट की गई हैं तो फाइनेंशियल्स, एनर्जी, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, इन सब के अंदर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देगा। अगर चीज़ें सोशल और टेक रेगुलेशन की बेस पर एक्सपेक्ट हुई हैं तो रेन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और टेक के मिक्स रिएक्शंस आएंगे। लेकिन ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड हो सकता है, और फ्यूचर में फिर कंपनीज की आपके जो फंडामेंटल्स हैं उन पे चीज़ें डिपेंड करेंगी। अब अगर हम देखें कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है, तो यूएस इलेक्शन का असर ग्लोबल होता है। डॉलर मूव करता है, ऑयल प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, बॉन्ड यील्ड शिफ्ट हो सकती है। जैसे हमारी मार्केट्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो इन सब चीज़ों की वजह से रिएक्शन शो करती हैं। जो फॉरेन फंड का फ्लो है वो इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। डॉलर की स्ट्रेंथ हमें इम्पैक्ट करेगी। जो रिस्क है उनकी पॉलिसीज़ का वो भी हमें इम्पैक्ट करेगा। उनका जो रिस्क है सेंटिमेंट का वो भी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हमें हिट करता है। इमर्जिंग मार्केट्स इसकी वजह से ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन क्या होता है इस सूरत हाल में, अगर इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग करे तो बॉन्ड यील्ड रेज हो सकती है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, ग्रोथ स्टॉक जो है वो प्रेशर में आ सकते हैं। और अगर ये सब कुछ टाइटनिंग की वे में गया है तो बॉन्ड की जो यील्ड है वो स्टेबल रहेगी, डिफेंसिव स्टॉक्स बेनिफिट हासिल करेंगे। बॉन्ड मार्केट अक्सर स्टॉक मार्केट से पहले रिएक्ट करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ बड़े रिस्क की। अगर रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, लीगल डिस्प्यूट स्टार्ट हुए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज बढ़ गई तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करती है। अनसर्टेनिटी जितनी लंबी चलेगी, वॉलेटिलिटी भी उतनी ज़्यादा ही रहेगी। अब अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ कुछ आ जाती है मिथ वर्सेस रियलिटी। अक्सर लोगों को लगता है कि यूएस मार्केट के अंदर जब चीज़ें एक पार्टी विन करेगी तब मार्केट क्रैश करेगी या मार्केट विन करेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट जो है वो इस दौरान में अनसर्टेनिटी को एक्सपेक्ट कर रही होती है। वो पॉलिसी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए इस ड्यूरेशन से गुजर रही होती है। और इसमें जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें मार्केट के लिए मैटर करती हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो कंडीशंस हैं वो नहीं। और जब एक मार्केट को ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं कि आने वाले फ्यूचर में उनकी कंपनीज को किस तरह की पॉलिसी से गुजरना होगा, उनकी अर्निंग्स कैसी होंगी, उनके टैक्सेस कैसे होंगे, उनकी लिक्विडिटीज़ कैसी होंगी, तब वो उसके हिसाब से अपनी पोजिशनिंग करती हैं मार्केट्स और उस तरीके से अपने रिजल्ट शो करना शुरू कर देती हैं, रादर देन के किसी पॉलिटिकल पार्टी के विन और लूज से। एक पॉलिटिकल पार्टी के विन और लूज से आपको शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी तो मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट नहीं होता। अब अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इलेक्शन एक आर्जी तौर पे तो वॉलेटिलिटी होती है, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म का ड्राइवर है। मार्केट टाइमिंग करना रिस्की होता है इस टाइम पे। S&P 500 ने डेकेड्स तक दोनों मेजर पार्टीज के दौरान ग्रोथ को शो भी किया है। अब अगर हम ये देखें कि इस दौरान में एक स्मार्ट इन्वेस्टर का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरीके का होगा, इलेक्शन के दौरान ये 5 सवाल ज़रूर पूछें। क्या अर्निंग्स परमानेंटली चेंज होंगी? क्या टैक्स स्ट्रक्चर ड्रास्टिक चेंज हो रहा है? इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ रहा है या नहीं?
बॉन्ड की यील्ड ऊपर जाएगी या नहीं, और बॉन्ड की यील्ड से फिर आप अपने स्टॉक्स को मेजर करें। इसी तरीके से वॉलेटिलिटी जो है वो आर्जी है या ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज लाएगी, और इन तमाम चीज़ों को देखकर आप अपना डिसीजन लें। हेडलाइंस पर रिएक्ट ना करें बल्कि फंडामेंटल्स पर इस टाइम पर फोकस करें और अच्छे स्टॉक्स के अंदर अपनी जो पोजीशनिंग है उसको इंक्रीज करें। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है वो एक टाइट स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, लेवरेज को कम रखेंगे, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो डाइवर्सिफाइड रहेंगे, इमोशनल रिएक्शन अवॉइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग कंपनीज को डिप पर इवेल्युएट करेंगे और बाय करेंगे। एक फाइनल कंक्लूजन अगर आज की तमाम वीडियो से आपके लिए बनाया जाए तो यूएस इलेक्शन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट डायरेक्शन डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, आपकी जो ग्रोथ है पूरी दुनिया की, आपकी लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ आपको देखकर फिर अपने डिसीजंस मेक करने हैं। और अगर बात की जाए कि जो यूएस इलेक्शंस हैं ये एक आर्जी वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट को ग्रोथ मिल सकती है अगर आप सही तरीके से सही टाइम पर सही स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। तो इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करके अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी वेल्थ को क्रिएट करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।